हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग थोड़ा सा अलग मैटर पे बात करेंगे। आपको पता है कि जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे फाइनली अभी मध्य प्रदेश में महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और उसमें जो कट ऑफ रहा बहुत ही ज़्यादा रहा है और उससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो हैं टूट चुकी हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि अप्रॉक्स 180 प्लस, मतलब कि 181 या फिर 182 ऐसे, मतलब कि 180 प्लस जो है कट ऑफ्स गई हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के सपने जो है टूट गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या हिम्मत हार जानी चाहिए अभी? क्या आप अपने रिज़ल्ट को लेकर के बैठ गए हैं? वैसे तो कहा जा रहा है कि कुछ सीट्स पे अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन फिर भी उम्मीदें ज़्यादातर, मतलब लोगों की उम्मीदें टूट ही चुकी है, क्योंकि जितनी कम वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंग तो कट ऑफ यही रहा है ना। अगर थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे तो थोड़ा बहुत ही मार्क्स का इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या हमें उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए या फिर क्या हम बैठ जाएं, पढ़ाई करना छोड़ दें, एग्ज़ाम क्रैक करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अभी भी हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ है तो आप सोचिए, इतना ज़्यादा कट ऑफ, और आपको पता है मध्य प्रदेश हो या फिर कहीं और हो, इतने ज़्यादा जो है फॉर्म्स डाले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा फॉर्म्स डाले जाते हैं कि बेशक जो कट ऑफ है कम नहीं होने वाला है, वो जो कट ऑफ है बहुत ही हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो क्या आपको क्या लगता है, तैयारी करना छोड़ दे, पढ़ना छोड़ दे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप पहले देखिए, सबसे पहले आप प्रॉपर आप अच्छे से आप स्टार्ट करिए, जीरो लेवल से स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए उस एग्ज़ाम का सिलेबस। ठीक है ना, सिलेबस यानी पहले तो आप एनालिसिस करिए कि आप कौन सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं। ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम को लेकर के आप प्रॉपर एनालिसिस करिए कि हाँ मैं, और हाँ एक या दो से ज़्यादा एग्ज़ाम पे आप फोकस मत करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन वहाँ भी नहीं होता है। जैसे वो लोग एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर दूसरा दे रहे हैं, तीसरा दे रहे हैं, चौथा दे रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा ना। हाँ, अगर फील्ड अलग है तो इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन अगर फील्ड एक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट टीचिंग एग्ज़ाम्स, तो अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें थोड़ा सा अगर डिफरेंस होता है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अप्रॉक्स सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, अलग अलग सबका सिलेबस बिल्कुल अलग है, तो ऐसा तो आप बिल्कुल मत करिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको करना है, देखिए। सबसे पहले तो आपके पास आपके एग्ज़ाम का सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहला नंबर क्या होना चाहिए आपके पास? सिलेबस। ठीक है ना, सिलेबस होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको एनालिसिस करिए कि आप जो है एनालिसिस के बाद आपको लगेगा कि मैं कितना जो है कवर कर सकता हूँ, या फिर कितनी कितनी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज दैट इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट बताया गया है, तो उसमें से आप देखिए कि कौन सा आ रहा है। हिस्ट्री आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, या फिर हिंदी आ रहा है, ठीक है ना, या फिर मैथ्स आ रहा है। तो इस तरीके के आप सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करिए, किस तरीके के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस के साथ साथ आपको सबसे पहला काम तो करना है, सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। प्रिंट निकलवा के रख लीजिए आप अपने पास, उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, अगला वो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उस सब्जेक्ट का आप बुक डिसाइड करिए। हाँ, एक और चीज़, आजकल लोग ना बुक से नहीं पढ़ते हैं, बुक का यूज़ नहीं करते हैं, जो बहुत ही गलत है। आपको बुक का यूज़ करना है, बुक पढ़ना है,
ठीक है। बुक पढ़ना है और बुक पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को हाईलाइटेड करना है। मानते हैं आप कोर्स लीजिए, ज़्यादातर लोग वीडियोस देखते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, वो सही है, बिल्कुल सही है। जहाँ आप बाहर जाकर के प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको घर बैठे इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने अंदर स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अच्छे से सिलेबस एनालिसिस करिए, फिर आप बुक्स अरेंज करिए कि इससे सब्जेक्ट आ रहा है, इससे सब्जेक्ट की एक ऑथेंटिक बुक आपके पास होनी चाहिए। और बेसिक है, अगर जीएस आए तो आप लूसेंट से स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप एक उस एग्ज़ाम की, जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका PYQ, ठीक है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको अच्छे से बैठिए, एनालिसिस करिए, आप देखिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप प्रॉपर उसको बैठिए, ठीक है। फिर उसका एनालिसिस करिए कि हाँ ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट है और मैं जो हूँ ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है प्रॉपर एकदम जीरो लेवल से। और हाँ, एक और बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि उनका सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो पाता। वो लोग क्या करते हैं, बुक लाएँ खरीद कर, बुक को पढ़ना शुरू कर दिए, फर्स्ट पेज से लेके मैं ख़त्म करके रहूँगा, लास्ट पेज तक मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का कि नदियाँ हैं, झीलें हैं, पर्वत पठार है, तो आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें उस किताब से पढ़नी है, ना कि आप फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक करेंगे। ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके की पढ़ाई करनी ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, आपको इस तरीके के आपको पढ़ना है। आप एक रोड मैप तैयार करिए। रोड मैप मीन्स कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं। आप सब्जेक्ट डिवाइड कर लीजिए कि मुझे जो है इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, और हाँ एक साथ आप 4-5 सब्जेक्ट, जैसे लोग टाइम टेबल बनाते हैं, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा ज्योग्राफी, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, तो ऐसे में चीज़ें कवर नहीं हो पाई। आप 1 घंटा उठाए बैठे, मैथ्स में अटक गए, मैथ्स ही करते रह गए, पता चला पूरा दिन निकल गया। या हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाए पढ़ने लगे तो उसी में लटक गए, वही पूरा दिन चल रहा है। तो आप मिनिमम एक दिन में 2 सब्जेक्ट, कितना, एक दिन में मात्र 2 सब्जेक्ट आप कवर करिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, आपके ब्रेन को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कैचिंग करने का, और प्रॉपर आप मतलब कि आप पूरे दिन का 2 टाइम में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। पूरे दिन का 2 हिस्से में, कि एक हिस्से को हमें इतना टाइम देना है एक सब्जेक्ट को, और एक सब्जेक्ट को जैसे इसको 3 घंटे, तो इसको 3 घंटे आप जितना पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसी 3 घंटे में उस सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, उसी का एनालिसिस भी करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं, और मॉक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप बहुत सारे उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि जब आप एक रोड मैप तैयार करें तो उसके साथ साथ आप लिख लें कि मुझे इस सब्जेक्ट को 1 वीक देने हैं, या 5 दिन देने हैं, 6 दिन देने, मतलब वो ऐसा कि आपके टेबल पर अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो आपके टेबल पे बाकी सारे सब्जेक्ट की किताबें हट जानी चाहिए। सिर्फ उसी 1 या 2 सब्जेक्ट की किताबें आपके टेबल पर होनी चाहिए, और प्रण लीजिए मुझे ख़त्म करना है, किसी भी हाल में मुझे करना है। अपने आप को मोटिवेट करिए, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ख़त्म करना ही है, और फिर बैठ जाइए और उसको अच्छी तरीके से कवर करिए, ठीक है। आप इसी तरीके का एक रोड मैप तैयार कर लीजिए कि महीने में मुझे, हफ्ते में या महीने में, आप अपने अकॉर्डिंग कि 4 दिन इस सब्जेक्ट को, 5 दिन इस सब्जेक्ट को, इतना इतना इतना, एक मतलब महीने का रोड मैप होना चाहिए, मंथ का रोड मैप। आप क्योंकि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका डेट वेट पता चाहिए कब एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग अगर 3 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, 4 महीने, साल भर बाद भी है, तो आपको अभी से अपने अकॉर्डिंग ऐसा अपना रोड मैप तैयार करना है कि अप टू एग्ज़ाम 3 से 4 बार आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाए, 3 से 4 बार।
क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप बस पढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत ही गलत है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन आपको करना है, ठीक है ना। कम से कम 3 से 4 बार, आपके पास जितना समय उतना रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना आप रिवाइज बस करते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक रोड मैप तैयार कर लीजिए और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए कि मुझे ये करना है। ये मंथली टारगेट होना चाहिए कि मुझे मंथ में ये सब्जेक्ट को कवर करना है और ये सब्जेक्ट में इतने दिन समय दूंगा और उसी सब्जेक्ट को प्रॉपर उतना टाइम लगाइए। फिर नेक्स्ट मंथ में उसको रिपीट करिए कि अब रिवीजन भी तो करना है ना, रिवीजन भी तो करना है, तो फिर अगले महीने फिर से रिपीट करिए। ऐसे आप अपना शेड्यूल जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा आप इसलिए करिए क्योंकि आपका जो ब्रेन का कैचिंग पावर होगा, आप इस तरीके से एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ही पढ़िए, आपका जल्दी कवर भी हो जाएगा। आप टारगेट रखिए कि मैं 3 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट को कवर करना है अच्छी तरीके से। अब तैयारी में है तो ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल पिछला कुछ भी नहीं पढ़ा है। और हाँ, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी इस तरीके कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको टाइम ज़्यादा है, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को 1 वीक तो देने पड़ेंगे, तब जाके आपका कवर हो पाएगा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो पाए। आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने किया है, ठीक है, मैंने किया है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और जब आप इस तरीके से सिलेबस को ख़त्म, मतलब पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट आपका, और वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ना सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, उस तरीके से आपको जो है कवर करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है और आपका इस तरीके से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। आपने वो सब्जेक्ट को इतने दिन दिए, आपका ख़त्म हो गया, फिर उसका आप अगले महीने में उसको आप रिवीजन में भी डाल दीजिए, ठीक है। रिवीजन और फिर प्रैक्टिस। और जैसे आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, जैसे एक टॉपिक एक दिन में पढ़ रहे हैं या फिर 3-4 टॉपिक एक दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका MCQ प्रैक्टिस भी करिए। और फिर देखिए, आप 3-4 महीने ऐसे करके देखिए, आप एक महीने में ही फ़र्क समझ आकर आपने 1 महीने इस चीज़ को फॉलो किया, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको करिए कि मुझे, आप खुद करिए, कोई और किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरा कुछ और कर रहा है, उसके पास कितना समय है या फिर वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहा है, आपको नहीं पता ना। आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। आपको खुद को पता है कि मैं पूरे दिन में सिर्फ इतना ही घंटे पढ़ सकता हूँ या फिर इतना पढ़ सकता हूँ या ज़्यादा कम हो सकता है। आपको पता है, आपको पता है कि आपका ब्रेन का कैचिंग पावर कितना है, कि आपको पढ़ पढ़ के याद होता है, लिख लिख के याद होता है, कि 2-3 बार पढ़ने से याद होता है, वो सिर्फ आपको पता है। इसलिए आप अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद तैयार करिए, दूसरे का या फिर किसी टॉपर्स का मत देखिए। हाँ, आप गाइड ले सकते हैं कि मैं किस तरीके से पढूं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रैटेजी तैयार करनी है तो अपनी खुद की करिए, अपनी खुद की करिए, ठीक है। और इस तरीके से आप पढ़ाई करके देखिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस 1 महीने में ही बहुत हाई हो जाएगा। फिर तो आपको लगेगा बस अब एग्ज़ाम आ जाए और मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में जहाँ सब फॉर्म डालेंगे और फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और आपने क्या किया है अभी से, मतलब अभी फॉर्म का पता नहीं है कब आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है, और आपने अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस यहाँ हो जाएगा। और जो लोग फॉर्म आने पर फील करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस, वो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस आपके कॉन्फिडेंस से डाउन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए, अभी से, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी से उठिए, लग जाइए। पहले तो एनालिसिस करिए अगला आपको एग्ज़ाम कौन सा देना है। कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आए, आप बिल्कुल हताश या निराश मत होइए, क्योंकि सीट्स आप देखते हैं कितनी कम रहती है और कट ऑफ इतना जाता है। तो उसके लिए आपको मेहनत, क्या आपको लगता है आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए? नहीं ना। तो आप उठिए और लग जाइए अभी से, जिसके पास जितना। अगर आप गृहिणी हैं, मतलब आप घर संभाल रही हैं, तो अगर आपके पास जितना समय मिल रहा है, कम सोइए, ठीक है। ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा सोने की। 4-5 घंटे, 4 से 5 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। यहाँ लोग दोपहर में भी खा पी के सो जाते हैं, वहाँ रात में भी सोते रहते हैं। सोने से ज़िंदगी कट रही है बस, और लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको उठना होगा, पढ़ना होगा। अभी से उठिए और अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और लग जाइए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है,
तो आई होप आपको हमारी ये बात पसंद आई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से आप उठिए और डिसाइड करिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और अपने आप को मोटिवेट रखिए कि मुझे ये करना है। आपसे बेहतर आप खुद अपने आप को जानते हैं, मतलब हम खुद अपने आप को अपने से बेहतर जान ही नहीं सकते। आपको खुद पता है आप कौन सा एग्ज़ाम, कितनी प्रिपरेशन, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना प्रिपेयर है, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। कहने की कुछ और बातें होती, लेकिन वो अंदर से हमें पता होता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। तो उठिए, जागिए और मेहनत करिए, सच्चे दिल से करिए। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जिस इंसान का सिलेक्शन हो रहा है ना, वो भी तो इंसान है ना। अगर महिला पर्यवेक्षक का जो कट ऑफ है इतना हाई गया है, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो भी तो इंसान है, वो भी तो स्टूडेंट रहे होंगे, वो भी तो पढ़ रहे होंगे ना, वो भी वही किताबें पढ़े होंगे, लेकिन उनके पढ़ने का तरीका अलग होगा, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा लोगों से अलग होगा। उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, पहले से पढ़ा, एक एक टॉपिक पढ़ा, प्रिपेयर किया, रिवाइज किया। तो आप ये क्यों नहीं करते हैं? 1-2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप फालतू पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप बिल्कुल मत लगिए, आपको समय निकालना होगा। सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, फिर ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए मोटिवेशन वीडियोस भी लेकर के आएंगे, और बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस हमारे चैनल पर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उठिए और अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और वीडियोस में हम बताएंगे आपको कि आपको प्रॉपर पढ़ते वक्त अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, तो उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, किसी दिन। तो वो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो, और हाँ, ये ज़रूर बताइए कि आगे हम कौन से एग्ज़ाम की आप लोग की प्रिपरेशन कराएं, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 1 रुपया चार्ज नहीं लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए इस चैनल पर वीडियोज़ लाते हैं और टारगेट्स देते हैं, जैसे कि हमने महिला पर्यवेक्षक में किया था। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला एग्ज़ाम आपका कौन सा रहेगा और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे और कंप्लीट टारगेट दिया करेंगे कि आपको ये चीज़ें कवर करनी है। डेली टारगेट भी लेकर के आएंगे, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू सो मच। पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।